अभी मैं हमारे ब्रह्मा कुमार भ्राता डॉक्टर हरीश भाई को आमंत्रित करती हूँ, जो हमारी शिक्षा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। पिछले 45 वर्षों से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। पाटन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, इस ब्रह्मा कुमारी के एजुकेशन विंग में वो अपनी हर प्रकार की सेवाओं का योगदान देते रहे हैं। इस संस्था में छोटेपन से बच्चों के प्रोग्राम को शुरू करके बचपन से बच्चों में मूल्य और आध्यात्मिकता का समन्वय कराने में उनका योगदान रहा हुआ है और आज भी उनकी निगरानी में बच्चों के प्रोग्राम एवरी ईयर हमारी संस्था में होते रहते हैं। आज की हमारी कॉन्फ्रेंस में आए हुए भाई बहनों के प्रति शुभकामनाएं प्रदान करेंगे ब्रह्मा कुमार डॉक्टर हरीश भाई। ओम शांति। परम श्रद्धे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु परमात्मा की दिव्य संतान प्रियात्मन, मंचस्थ सभी महानुभावों में विशेष रूप से आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि, सम्माननीय अतिथि डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी और टी.डी. पटेल साहब, हमारे संस्था के विशेष सूचना और मीडिया के निदेशक कहो, इस संस्था की शिक्षा दीक्षाओं को विश्व के जन जन तक पहुंचाने का एक महापुरुषार्थी व्यक्तित्व आदरणीय करुणा जी, और हमारे भ्राता पांडेमणि जी, अभी जिनका वक्तव्य आपने सुना, बड़ा प्रेरणादायी व्यक्तित्व मृत्युंजय भाई जी, हमारी दादी जी अभी उपस्थित नहीं हुई है, परंतु फिर भी आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का प्यार और आप लोगों के प्रकंपन बॉम्बे बैठी हुई हमारी दादी को आज यहाँ खींच लाए हैं और मधुबन के प्रांगण में उपस्थित हैं। एक आज सत्र में हमारी दादी जी भी आपसे मिलेंगी। विशेष रूप से शिक्षा प्रभाग के हमारे अध्यक्ष भ्राता निर्वैर जी, वो भी थोड़ी अस्वस्थता के कारण अहमदाबाद में थे, वो भी आज सुबह यहाँ मधुबन के प्रांगण में पधार चुके हैं। उन एक दिव्य आध्यात्मिक व्यक्तित्व से भी आपका मिलना होगा। बाकी हमारे डॉक्टर गुप्ता जी, शीलू बहन जी, ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी, साथ ही पूरे भारत के कोने कोने से पधारे हुए 6000 से भी अधिक शिक्षक भाई और बहनों, विशेष रूप से मुझे बड़ा ही आनंद होता है जब मैं युवाओं से मिलता हूँ अथवा अपने हमजिन्स शिक्षक भाई बहनों से अब मिलता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जिंदगी भर का व्यवसाय शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा। प्राइमरी क्षेत्र से लगा करके माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा दीक्षाओं से जुड़ा रहा। लगभग पिछले 35 वर्षों से और 40 वर्षों से यहाँ इस संस्था के साथ यहाँ की शिक्षा दीक्षाओं से जुड़ा रहा। इसलिए मेरी दृष्टि में बाहर की शिक्षा क्या है और यहाँ की शिक्षा क्या है,
दोनों का चिंतन, मनन, मंथन और जीवन में कैसे उसको अंगीकार किया जाए, प्रैक्टिकल रूप से कैसे जिया जाए आध्यात्मिक जीवन, और दूसरों को कैसे प्रेरणा दी जाए, इसके लिए सतत प्रयासशील रहा। तो जिंदगी का यह अनुभव कहता है कि आज बाहर की दुनिया में शिक्षा की क्या स्थिति है। मैं भी शिक्षा क्षेत्र में आया था इसीलिए कि शिक्षा क्षेत्र थोड़ा प्रदूषण, भ्रष्टाचार से मुक्त है, ऐसा मान करके आया था। और मेरे कार्यकाल में वो स्थिति नहीं थी जो आज है, परंतु फिर भी यहाँ की शिक्षा दीक्षाएं और बाहर की शिक्षा दीक्षाओं में आकाश पाताल का अंतर मुझे दिख रहा था। और उस जमाने में हमारी दादी जी, हमारे विशेष वरिष्ठ भाई बहनों के सहयोग से हमने बच्चों के उत्थान के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए शिविरों का आयोजन शुरू किया। और तत्पश्चात जब विंग बनती चली गई तो विभिन्न विंगों के अंदर ये शिक्षा प्रभाग भी एक मुख्य प्रभाग के रूप में आज उभर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अभी शिक्षा प्रभाग ने कई सोपान पार कर लिए हैं। मुख्य रूप से आप लोगों को बताऊं मैं, तो इस ब्रह्मा कुमारीज की फिलॉसफी, जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बन करके जो हम बच्चों को पढ़ा रहा है, वो दर्शन, और उसके आधार पर हम लोगों ने डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, बैचलर कोर्सेज और एमए मास्टर डिग्री के कोर्सेज भी तैयार कर लिए हैं। और आज भारतवर्ष की कम से कम 7-8 यूनिवर्सिटियां हमारे साथ जुड़ी हैं जिन्होंने एमओयू किया है, और ये शिक्षा दीक्षा चल रही है। पर ये पर्याप्त नहीं है, अभी और भी कई यूनिवर्सिटियां इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। उनकी भी अंतर चेतना जाग रही है कि अगर कोई व्यक्तित्व, अगर कोई महान शक्ति बचा सकती है तो आध्यात्मिक शक्ति ही इस देश और दुनिया को बचा सकती है। बाकी इस दुनिया को बचाना बड़ा मुश्किल है। और आज जब मैं 6000 से भी अधिक अपने शिक्षक भाइयों को देखता हूं तो मुझे सारा इतिहास याद आता है कि शिक्षक ने क्या नहीं किया है। और शिक्षकों को छोड़िए, आप सब मिलकर के, हम 6000 शिक्षक भाई बहन यहां से कोई दृढ़ संकल्प करके जाएं, अपने स्व परिवर्तन का संकल्प करके जाएं, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने का एक शुभ संकल्प करके जाएं, तो ये दुनिया देखते देखते बदल सकती है। विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 नैष्ठिक ब्रह्मचारी मिल जाए तो मैं आज धरती पर स्वर्ग उतार दूं। पर विवेकानंद को अफसोस के साथ दुनिया से विदा होना पड़ा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस संस्था के पास आज लाखों की संख्या में ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी और अध्यात्म पुरुष भाई और बहन पैदा हो रहे हैं आज। और उसमें जुड़िए, उसमें सहयोगी बनिए। ये एक अपनी अंतःकरण से अभिप्सा आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूं। खास रूप से मैं बताऊं तो हमारी शिक्षा में सारे वैश्विक स्तर पर जब शिक्षा क्षेत्र के कई कमीशन बैठे, भारत में तो कई बैठे ही, परंतु वैल्यू एजुकेशन को और आध्यात्मिकता को सफलता से कोई निर्वहन नहीं कर पाया। परंतु वैश्विक स्तर पर जो संगठन बैठा यूएनओ की प्रेरणा से, और उसने जो 4 फैक्टर बताए, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टूगेदर, ये तीसरा और चौथा, टू बी और लिव टूगेदर, ये अध्यात्म से, ये अंतर चेतना से जुड़े हुए
महत्वपूर्ण फैक्टर हैं और ये है हमारी शिक्षा के अंदर मिसिंग। टू डू और टू नो की बात हमारे शिक्षा क्षेत्र में है। इस 4 पिलर में से 2 पिलर न हो तो किसी मकान का, किसी फर्नीचर का क्या स्थिति हो सकती है, वो स्थिति आज डमाडोल हो रही है। और उस 2 फैक्टर्स को, 2 पावों को आप जोड़ सकते हैं, हम साथ मिल करके जोड़ सकते हैं, देश और दुनिया को बदल सकते हैं, इस धरती पर स्वर्ग उतार सकते हैं। और ये एक शिक्षक ही कर सकता है, क्योंकि समाज के सारे वर्गों के अंदर एक शिक्षक, शिक्षा प्रभागी एक ऐसा शिक्षा वर्ग ही ऐसा एक वर्ग है जहां से सारी दुनिया के व्यक्ति पैदा होते हैं। इंजीनियर शिक्षा से पैदा होता है, डॉक्टर शिक्षा से आगे निकलता है, कोई राजनीतिक नेता, अभिनेता सब शिक्षा से निकलते हैं। परंतु शिक्षक, मैं कहूं कि हम शिक्षकों ने ही अपने शिक्षण की गरिमा को खत्म कर दिया है, कि अत्युक्ति नहीं रहेगी। परंतु फिर भी शिक्षक सच्चे अर्थों में स्वयं के प्रति शिक्षार्थी बन जाए तो हम ही जो नीचे गिरे हैं अथवा गिराया है देश और दुनिया को, हम ही उसका उत्थान कर सकते हैं। और इस उत्थान की प्रक्रिया में आप हमारे सहयोगी बने, यही अभ्यर्थना है आपके से। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्राता डॉक्टर हरीश भाई जी, आपने इस विषय पर हमारा ध्यान खिंचवाया कि एक शिक्षक जो विद्यार्थी के लिए रोल मॉडल है, आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन आपका विद्यार्थी माँ बाप के बाद सबसे जास्ती समय आपके साथ बिताता है और आपको नहीं पता चलता है कि वो आपको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। आपका स्टूडेंट, आपका विद्यार्थी आपको देखता रहता है, आप कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार की आपकी विचारधारा है। जाने अनजाने उन बातों का प्रभाव उन बच्चों पर, विद्यार्थियों का आपके व्यक्तित्व से झलकता है। इसीलिए हम उनके लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, लेकिन कहीं गलती से हमारी कोई रॉन्ग छवि उनके माइंड में सेट हो जाए और उनके जीवन की दिशा को बदलने का कारण न बन जाए, ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगर इन बातों पर हम थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो स्वयं के साथ हम अनेकों के लिए प्रेरणादायी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई जी।